आओ जी 47 क्वेश्चन पे आ जाओ। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 47। 47 अमित, बलन और चंदर 3 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है बोलो? ए बी सी। आपस में रेशियो बोलो क्या है? 1/2, 1/3 और 1/6 एलसीएम लिया। 3:2:1, 3:2:2। ठीक है जी। बैलेंस शीट गिवन है बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है बोलो? 40,000, 36,500 और 20,000। बैलेंस शीट में और क्या गिवन है जो हम डाल सकते हैं? वो जनरल रिजर्व। क्या है? और कौन सी रेशियो बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में। कैसे बांटेंगे? 4500, 3000, 1500। फिर एक चीज और पड़ी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो भी बांट दे। क्यों? वो क्यों नहीं बांटेंगे सर? वो वर्कर का, बेचारे एम्प्लॉय का रिटायरमेंट का पैसा है, वो नहीं खा सकते हम। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बटेगा। क्या बटेगा? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, ये सब बटेंगे, वो नहीं बटेगा। यस और नो? आगे चलो। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो, कुछ है ऐसा जो हम फेंक सके? कूड़ा वूड़ा कुछ है? सर कुछ नहीं है। क्या लिखा है? पहला पॉइंट बताओ। फॉर्म की गुडविल कितने की है? 27,000 की फॉर्म की गुडविल है। कितने की गुडविल है फॉर्म की? अच्छा, रिटायर कौन हुआ ये तो बता दो। था सी रिटायर हो गया। कहीं पूरे क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, तो सी फॉर्म छोड़ गया। सी क्या छोड़ गया? 1/6। अब बताओ ए और बी की न्यू रेशियो क्या है? यही क्या है और यही क्या है? पता है बात आपको? एंट्री बोलो क्या होगी गुडविल की? वहां बुक में नहीं लिखी, बोर्ड पे लिखी है। क्या एंट्री होती है गुडविल की? एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू। तो कौन गेन कर रहा है? कौन गेन कर रहा है? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? पूरी फॉर्म की गुडविल कितनी है? सॉरी 27,000। ये गेन कितना कर रहा है? 1/6। 27,000 का 1/6 सॉरी 4500 रुपए। कौन देगा? गेनिंग रेशियो में 3:2। 4500 को 5 से डिवाइड करो। 2700 और 9 दूनी 1800। काट लो। ए के अकाउंट से 2700 काटो, बी के अकाउंट से 1800 काटो। नाम किसका लगा दो? सी को 2700 और 1800 रुपए दे दो, पर नाम किसका लगा दो? ये पहली बार कर रहे हैं कि पहले कई बार कर चुके हैं? और मैं अभी भी कहीं से करा लूंगा तो होगा नहीं। पोस्ट करना ही नहीं आता होगा, क्योंकि घर जाके दोबारा करे क्वेश्चन, आज से करे क्वेश्चन, रिपीट भी करे। होमवर्क तो बड़ी दूर की बात है, रिपीट भी करे नहीं, कहां से होगा? आगे चलो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट बोलो। यहां तक पोस्ट हो गया? क्या हुआ? डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? लगाओ। किस पे लगाना है? तो करो, लगाओ। टू मशीन कितना? 4800। कितना? 4800। कितना? हाँ जी 40। अब यहां बताओ मशीन कितने की आ जाएगी? 43,200 आ गई। आगे बताओ क्या गिवन है? पेटेंट्स कितने से कम करने हैं? तो 2 पेटेंट्स 1000 रुपए से कम करोगे, और नई बैलेंस शीट में पेटेंट्स हो जाएंगे 4000 के। सिंपल। ओ भाई साहब अच्छा पॉइंट है, पढ़ो। 4th पॉइंट पढ़ो। एन ओल्ड फोटोकॉपियर प्रीवियसली राइट ऑफ फ्रॉम द बुक्स। हमारे पास कोई पुरानी फोटोकॉपी मशीन पड़ी थी जो हमने डेप्रिशिएट कर करके बुक्स में से क्या कर दी? राइट ऑफ। आज हमारे पास बुक्स में ये फोटोकॉपी मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, बेच दी हमने। सॉरी, बुक्स में एग्जिस्ट नहीं करती। आज उसकी बुक वैल्यू मेरी नजर में क्या है? डेप्रिशिएट हो के क्या बची? 0। पर वो फिजिकली एग्जिस्ट तो करती है चीज मेरे पास, और वो फिजिकली एग्जिस्ट करती है, तो मैंने उसको कितने का बेच दिया? तो वो मेरे लिए क्या हो गई? एक तरह से इनकम। क्या हो गई? अब इसकी एंट्री देखो, वो चीज हमने वो बेच दिया जो हमारे पास है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो पहले उसको जन्म दिलवाएंगे, फिर उसको बेच देंगे। हमारे को क्या मिली? एक तरह से अनरिकॉर्डेड एसेट ही मिली एक तरह से। तो क्या एंट्री होगी बताओ?
प्रिंटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने रुपए का? अब इसको बेच दो तो क्या एंट्री होगी? बैंक टू रिवैल्यूएशन या बैंक टू प्रिंटर? क्या बेचा है? प्रिंटर बेचा है ना। बैंक टू प्रिंटर टू रिवैल्यूएशन, बैंक टू प्रिंटर। तो देखो पहले प्रिंटर का जन्म हुआ, फिर प्रिंटर बेच दिया। तो यहां क्या लिखोगे? बाय प्रिंटर। बहुत सारे महान टीचर है, बच्चे तो छोड़ो टीचर भी हैं जो लिखते हैं यहाँ पे बाय बैंक। बाय बैंक, मैं कहीं क्या है बाय बैंक? क्या रिवैल्यूएशन से पैसा आया है या प्रिंटर से पैसा आया है? प्रिंटर से। तो रिवैल्यूएशन कहां से आया? इसमें बाय बैंक कहां से आ गया? एक बात नोट करके रखना, स्कूल में टीचर कराए ऑब्जर्व करना क्या क्या लिखवाते हैं यहाँ पे, बाय बैंक या बाय प्रिंटर? बाय बैंक लिखे तो पकड़ लेना। कहना भाई साहब कैसे? रिवैल्यूएशन में कहां से पैसा आया है? रिवैल्यूएशन में ना पैसा आता है ना पैसा, वो तो किसी चीज की वजह से हुआ ना। वो चीज क्या है? प्रिंटर। तो यहां पे आपके बैंक में, पुराने बैंक में बताना कितने पैसे पड़े हैं? 4100 प्लस 600 और हो गए तो 4700 हो गए। 4100 और 600 4700 रुपए हो गए ना बैंक में। याद रखो नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ, एक चीज दिखाऊं, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो यहां पार्टनर्स के कैपिटल बढ़ जाएंगे और यहां से बैंक बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बैलेंस। आगे चलो, चंदर इन्वेस्टमेंट ले गया ₹4 15,800, कितने की ले गया? ओ भाई मजा आ गया। पुरानी बुक्स में देखो इन्वेस्टमेंट पड़ी कितने की है? भाई चंदन और भी कुछ ले जा यार, फायदा दे जा हमें। तो एंट्री क्या होगी बोलो? सीज कैपिटल डेबिट टू, क्या गई? टू, क्या हुआ? फायदा। इन्वेस्टमेंट कितने की गई? फायदा कितने का हुआ? और वो ले कितने में गया? एंट्री ये भी गलत है। पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को रेस करो। एंट्री क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, और फिर एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। बात समझ आई? यहां क्या लिखोगे? बाय क्या? इन्वेस्टमेंट या चंदर कैपिटल? शाबाश, इन्वेस्टमेंट कितने की गई? कितने का फायदा हुआ? अब टू इन्वेस्टमेंट, सी के खाते से कितने पैसे काट लें? और नई बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने की दिखाई देगी? 0। खत्म। ये था पॉइंट। करो पहले यहां तक करो। आओ जी बेटा ध्यान से देखो। अब बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का प्रॉफिट है बोलो? प्रॉफिट 600 रुपए का। किस में बटेगा? ए बी सी। 300 रुपए, 200 रुपए और ओल्ड पीएसआर में बांट दिया। बाय रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। कौन रिटायर हो गया? तो सी को वहीं छोड़ दो, या सी तो वहीं रहे। क्या लिखो? टू सीज लोन, बचा हुआ पैसा सी के किस में डाल दो? 20, 21,500 और 4500, 26,100 रुपए। 26,100 रुपए में से 15,800 माइनस कर दो, क्या आ रहा है बताओ? कितना आ रहा है बताओ? 26,100 में से 15,800 गए तो 10,300 सी को देने हैं ना, तो यहां डाल दो सी का लोन, सीज लोन 10,300 रुपए। 10,300 हो गया। बाकी दोनों के क्या बना दोगे? टू बैलेंस सीडी। कितना है बैलेंस सीडी बोलो? 44,800, 44,800, 700 गए 100 रुपए, 42,100 रुपीज। ये आ गया 36 और 3 39,700, 39,700 में से 1,800 गए, सॉरी 37 खत्म। वो रिटायर हो गया, उसका लोन में डाल दिया। कोई पूछे एंट्री क्या होती है तो क्या एंट्री होती है बताओ? क्या एंट्री होगी? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट ले गया था और बचा हुआ पैसा कहाँ डाल दिया था? उसके लोन में। लोन में कितने डाले हैं? 10,000 और इन्वेस्टमेंट कितने के ले गया था? और बाकी उन्हें उसके देने थे जो भी आएगा।
हाँ या ना? किसी को डाउट इसमें? अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले काम करो यहां तक पूरा कर लो, फिर आगे चलते हैं। आओ जी बेटा आगे पढ़ो। क्या लिखा है? लास्ट पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। 6 पॉइंट को मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो क्या लिखा है। अमित और बलन डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अमित और बलन ने डिसाइड किया कि वो अपने कैपिटल को किस में कर देंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। और जो भी कम ज्यादा होगा उसके लिए क्या कर देंगे? बाय ओपनिंग क्या खोल लेंगे? तो एक बात बताओ, यही सीडी नीचे जाके क्या बन जाएंगे? बाय बैलेंस बीडी। कितने कितने? 42,100 और 37,900। बोलो यस और नो। अब मेरी बात सुनो। फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट क्या थी मैडम बताओ? क्या करते थे फर्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट में? क्या था? क्या थी पहली कैपिटल एडजस्टमेंट? जब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन थी। हाँ या ना? ठीक है जी, बिल्कुल थी। अब की बात टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन आपको खुद निकालनी है। क्या है बताओ? टोटल कैपिटल क्या होगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या होगी? जितना कैपिटल ए का होगा और जितना कैपिटल कौन से वाला? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सभी एडजस्टमेंट्स के। बोलो कितना कितना है? उसका 42,100 रुपये और उसका 37,900। तो कुल कितना हो गया? ये 80,000 किसका होगा? ए का। और कौन सी रेशियो में होगा? 3:2। तो इसका कितना होगा? 48,000 और इसका कितना होगा? 30। यही ना? नहीं 16 16 43 16 32। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। हो गई कैपिटल एडजस्टमेंट? कितनी आसान थी। अब इसी को कहां लिख दोगे? टू बैलेंस सीडी। इसकी कितनी होनी चाहिए? 48,000 और इसकी कितनी होनी चाहिए? 30। बोलो क्या है ये क्या है? और ये क्या है? होना चाहिए। ये है और ये होना चाहिए। कितना है? 42,100। कितना होना चाहिए? 48,000। जा बेटा तू घर से लेके आ। कैश या करंट अकाउंट? कितने लेके आ? 3,900। 5,900। 5,900 घर से लेके आएगा। अब देखो इसका कितना है? 37 और होना कितना चाहिए? 30। ओ इसके तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो इसे क्या करने हैं? पैसे वापस की तू ले जा भाई। तो 20 करंट अकाउंट। ये कितने ले जाएगा? और एक बात बताऊं, दोनों में सेम ही बचेगा अपोजिट साइड, क्योंकि उसी को तो बांटा है। अलग अमाउंट नहीं आएंगे, याद रखना है इस बात की। ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। उसी अमाउंट को उन्हीं दोनों में दोबारा से रीएडजस्ट करा है। तो जो एक अमाउंट एक से लेना आएगा वही अमाउंट दूसरे को देना आएगा। अब बस नई बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? ए से पैसे लेने हैं ना, तो लिखो एज करंट अकाउंट 5,900 और यहां लिखोगे बीज करंट अकाउंट 5,900। यहां तक कहानी समझ आई? नोट करो। बनाओ जी नई बैलेंस शीट बनवाओ। क्या लिखा है बताओ नई बैलेंस शीट में? सबसे पहले लायबिलिटी साइड शुरू करो। क्रेडिटर्स कितने? 12,600। आगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना? 3,000। आगे पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है? सी तो चला गया। कितना कितना है? नया वाला ना 48 और 32 कितना? 80,000। आगे बोलो क्या है? एसेट साइड में बैंक के बाद डेटर्स कितने? सॉरी 29,000 29,000। आगे स्टॉक कितना? 25,000। आगे इन्वेस्टमेंट बेच दिया। आगे 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 कितने से मैच हो रही है? 1,11,800। 1,11,800 रुपये। 1,11,800 रुपये।